हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 393 और ब्राह्मण वर्ग की 11वीं। दंपति गाथा है 393 और ब्राह्मण वर्ग के 11। तो इस गाथा को तथागत समय संबुद्ध किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है, उस समय की कहानी है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक जो है जटाधारी, जटाएं, बड़ी बड़ी जटाएं रखते और जंगलों में ब्रह्मचर्य का लेकर के पालन करता था, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जो है अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को, सबको ब्राह्मण कहते थे। तो उसने जब सुना कि तथागत सम्यक संबुद्ध सबको जो अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, भिक्षु ब्राह्मण कहते हैं, और मैं तो जो हूं गोत्र से भी ब्राह्मण हूं, जाति से भी ब्राह्मण हूं और जटाधारी ब्राह्मण भी हूं, तो मुझे भी ब्राह्मण कहना चाहिए। तो जाकर श्रावस्ती के जेतवना नाम में पहुंचता है और तथागत समय से पंचांग प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ बैठ जाता है और क्वेश्चन ताकता है, प्रश्न करता है कि शास्त्रा, आप अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को भिक्षु ब्राह्मण कह के बुलाते हैं। अरे मैं तो जन्मजात से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं जटाधारी ब्राह्मण भी हूँ, तो मुझे ब्राह्मण क्यों नहीं कह सकते? सब लोग कहना चाहिए ब्राह्मण मुझे। तो तथागत सम्यक संबुद्ध उसी समय पर इस गाथा को उपदेशित करते हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा। न जटाही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणों, न जटाही न गोते ही न जच्चा होती ब्राह्मणों, यम्मी सच्चंच धम्मो चा सो शुचि सो च ब्राह्मणों। न जच्चा होती, न जटाही न गोते ही न जच्चा होति ब्राह्मणों, यम्मी सच्चंच धम्मो चसो सुखी शुचि सो ब्राह्मणों। कोई जटा रखाने से ब्राह्मण नहीं होता, किसी गोत्र से ब्राह्मण नहीं होता, किसी महापुरुष के घर में जन्म लेते जिसके अच्छे संस्कार थे, अच्छे आचार विचार थे, और अच्छे आचार विचारों को श्री सदाचार्य को ब्राह्मण कहा जाता। तो उसके घर में कोई संतान हो जाए और दुराचारी निकले, दुष्कर्म करे, दुष्शीलता से रहे, तो उसको ब्राह्मण कैसे कहा जाता है? तथागत ये कहते हैं, समझाते हैं कि कोई ना जटा से, ना गोत्र से और ना जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है वही शुचि, पवित्र और वही ब्राह्मण है। क्या? वही शुचि, वही धर्म, वही पवित्र ब्राह्मण होता है।
कैसे कैसे तथाकथ समझ आते हैं। न जटा बढ़ा लेने से, न जटा बढ़ा लेने से, न किसी कुल गोत्र या जाति में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता है। न जटा रखा लेने से, न किसी कुल गोत्र या जाति में जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है, बल्कि जिसने सत्य और धर्म को प्राप्त कर लिया, जिसने सत्य और धर्म को प्राप्त कर लिया, मैं उसी को पवित्र और सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ, सच्चा ब्राह्मण कहता हूँ। इसी साथ मैं अपनी वाणी प्राप्त देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।